किसान की जो मांगे हैं उस पर चर्चा की जा रही है और ऐसा की जाएगी। और माना जा रहा है कि इस बैठक में 15 से 20 किसान नेता शामिल हो सकते हैं और पंजाब सरकार से भी कोई मंत्री इस बैठक में शिरकत कर सकता है। पिछली बार हुई बैठक में 17 किसान नेता शामिल हुए थे। 2 दौर की बातचीत हो चुकी है, तीसरे दौर की बातचीत है। जो पहले बातचीत हुई थी वो बेनतीजा रही थी, यानी किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंची थी। लेकिन इस बार 5 बजे जो बैठक होगी उसमें सरकार को भी उम्मीद है, किसानों को भी उम्मीद है कि कोई ना कोई हल जरूर निकलेगा। सरकार और किसानों के बीच आज होने वाली बैठक बेहद अहम मानी जा रही है, क्योंकि पिछली बार हुई बैठक में सरकार और किसानों के बीच किसी तरह की कोई सहमति नहीं बन पाई थी। इसके बाद किसानों ने दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया था। किसानों ने सरकार पर मांगे न मानने का आरोप लगाया था, लेकिन एक बार फिर से वार्ता का प्रस्ताव आने के बाद सरकार ने किसानों से बातचीत के लिए तैयारी कर ली है। आज होने वाली जो शाम 5 बजे बैठक होगी उसमें सरकार और किसान संगठनों के बीच कई मुद्दों पर चर्चा होगी और विशेष रूप से एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य का मुद्दा भी छाया रहेगा। और चंडीगढ़ में किसान और सरकार के बीच होने वाली तीसरे दौर की वार्ता पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। हम लगातार आपको ये कह रहे हैं, किसान नेताओं का कहना है कि वो बैठक के बाद दिल्ली कूच करने पर फैसला करेंगे। ये वर्बली मीटिंग थी पंजाब के अधिकारियों से, वो मध्यस्थता कर रहे हैं केंद्र के साथ वार्ता के लिए। तो पंजाब के डीजीपी इंटेलिजेंस से और भी अधिकारी थे। मीटिंग चंडीगढ़ में केंद्र के 3 मंत्री जो पहले भी आ चुके हैं वही मंत्रियों से हमारी वार्ता शुरू होगी। पीयूष गोयल जी हैं और हमारे खेतीबाड़ी मंत्री अर्जुन मुंडा जी है, नित्यानंद रॉय जी हैं। एजेंडा हमारा वही होगा जो 10 सूत्री हमने मांग पत्र दिया है। ये कोई नया मुद्दा तो उसमें जुड़ने वाला नहीं है, वही जो डिमांड्स हैं हमारी, उन्हीं डिमांडों के ऊपर चर्चा होगी। पत्र आ चुका है, अधिकारियों के पास पत्र आ गया, उसकी कॉपी निकालने वाली निकाल कर दे देंगे हमें। शाम 5 बजे की बैठक की टाइम दिया गया है, उसमें 3 मंत्री आएंगे और 3 मंत्रियों के साथ कुछ मामले जैसे हमारे पंजाब के जो आंदोलन के शहीद हैं उनके बच्चों को नौकरी दिलाने का मामला है। मैं उस मामला वो पंजाब सरकार के साथ भी थोड़ा जुड़ता है, उसके लिए मैं निवेदन करता हूँ हमारे मुख्यमंत्री जी को, वो भी इस बैठक में जरूर आएँ। अमित, कितनी उम्मीद है कि ये जो डेडलॉक है वो आज टूटेगा? 5 बजे जो अहम बैठक होनी है इसमें 20 किसान नेता जो हैं शामिल होंगे, पंजाब सरकार का एक मंत्री भी शामिल होगा, 3 केंद्रीय मंत्री हैं जिसमें कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा हैं, नित्यानंद राय हैं और पीयूष गोयल हैं। लेकिन एक बात और है, अभी एक बयान आया है सरवन सिंह पंढेर का, वो ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को भी शामिल होना चाहिए और वो हमें इजाजत दे, दिल्ली में हम आए, शांतिपूर्वक हम प्रदर्शन करना चाहते हैं। कितनी उम्मीद आपको लगता है? देखिए, ये बयान है, इससे अलग करके अगर हम पिछले 2 दिन का डेवलपमेंट देखें, 2 दिन के भीतर यह तीसरी बड़ी आज बैठक है। इससे पहले भी केंद्रीय मंत्रियों के साथ किसान संगठनों की एक बैठक हो चुकी है। कल कृषि मंत्री ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की थी और आज फिर किसान संगठनों के साथ सरकार के मंत्रियों की बैठक है। तो हम ये कह सकते हैं जरूर कि बातचीत जो है वह आगे बढ़ रही है और सरकार ने अपनी मंशा साफ कर दी। कम से कम आप आइए, टेबल पर हम बात करते हैं। और किसान संगठनों की ओर से भी ये बयान गया है कि हम बात कर रहे हैं। तो ये ज़रूर हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि आज जो वार्ता होगी उसमें कुछ न कुछ बात आगे बढ़ेगी, ज़रूर बातें बढ़ेगी, क्योंकि सरकार भी अपनी नीतियों को, अपनी पॉलिसीज़ को किसान संगठनों तक पहुंचाना चाहती है और न केवल पहुंचाना चाहती है बल्कि अच्छी तरीके से उनको समझाना चाहती है, जिस तरीके से आप एमएसपी या अन्य पहलुओं का जिक्र कर रहे थे। पहली चीज। और दूसरी चीज है पंकज की, और जो बात आगे बढ़ेगी, किसान संगठनों के भी जो तेवर हैं वो पिछले 2 दिनों के मुकाबले आज कुछ नर्म जरूर नजर आ रहे हैं। बिल्कुल बड़ी बात कह रहे हैं अमित कि जो किसान नेता हैं, जो किसान हैं, उनके तेवर भी कहीं ना कहीं नरम नजर आ रहे हैं। और सरकार की देखिए मंशा एकदम क्लियर है, सरकार चाहती है कि हर तरह से सहयोग दें वो किसानों को और उनकी ज्यादातर मांगे मान ली गई हैं। सिर्फ एक एमएसपी का जो मुद्दा है उस पर पेट फंसा हुआ है, लेकिन उससे किस तरह की दिक्कत हो सकती है ये भी सरकार खुले तौर पर कह रही है। आज वार्ता से पहले किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने क्या कहा, आइए जरा एक बार वो सुन लेते हैं। 2 बातें हैं। आज माननीय मंत्री महोदय से मीटिंग है, हम चाहेंगे स्वयं प्रधानमंत्री जी उनसे बात करें और इन मांगों का आज हल हो जाए, ये सभी के लिए सुखद होगा। और दूसरा, अन्यथा लगता है कुछ ऐसा, तो ये लोकतांत्रिक मुल्क है, दिल्ली में पीसफुल ढंग से अपना आंदोलन करने की इजाज़त दी जाए, ये रास्ते सरकार खुद स्वयं खोल दे। और जो एजेंडा होगा वो वही है जो हमने 10 मांगों का दिया हुआ है,
जो एजेंडा होगा वो वही है जो हमने 10 मांगों का दिया हुआ है, जिनमें से एमएसपी खरीद की गारंटी का कानून बनाने की बात है। सभी फसलों के दाम डॉक्टर स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार हम कहते हैं दीजिए C2 प्लस 50%। इसके अलावा जो गन्ने का रेट है C2 प्लस 100% से दीजिए, और किसान और खेत मजदूर का कर्ज माफी होनी चाहिए। तो सरवन सिंह पंढेर क्या कह रहे हैं वो आपने सुना। किसान एमएसपी गारंटी कानून लागू करने की मांग कर रहे हैं, तो इसे लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा। पूछा कि आखिर कांग्रेस की सरकार ने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू क्यों नहीं की। राहुल गांधी और कांग्रेस का ये पाखंड है, झूठ है और फरेबी है और दोगलापन है। मैंने 2010 में ये सवाल पूछा था राज्यसभा में, और ऐसे मैंने 10 साल सवाल पूछे यही मुद्दे पर कि एमएसपी स्वामीनाथन कमीशन का आप रेम्यूनरेटिव प्राइसेस देंगे कि नहीं, उस फॉर्मूला के आधार पर। जब ये काले कानून प्रधानमंत्री लाए राज्यसभा में, लोकसभा में, तब ये कानूनी दर्जा का मामला फिर से उभर कर उठा। क्यों? समझिए, क्रोनोलॉजी समझिए और इसका संदर्भ समझिए। एमएसपी को लीगल गारंटी देना तब जरूरी पड़ता है जब निजी बिक्री, निजी खरीद ज़्यादा होता है। वो जो 3 काले कानून लाए गए थे वो सारे हमारे कृषि का निजीकरण हो रहा था। जरा आपको समझाते हैं कि अगर किसानों की एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य वाली मांग मान ली गई तो इससे सरकारी खजाने पर किस तरह से अतिरिक्त बोझ बढ़ जाएगा और इसका सीधा सीधा असर हमारी और आपकी जेब पर पड़ेगा। जरा ये आपको समझाते हैं। यानी अगर सभी फसलों पर एमएसपी का फैसला कर लिया गया तो 40 लाख करोड़ का इससे अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। देश का बजट 45 लाख करोड़ है, आप इससे अंदाजा लगा लीजिए। जनता पर सीधे सीधे असर पड़ेगा, यानी टैक्स का बोझ आम जो लोग हैं उन पर इससे बढ़ जाएगा। देश पर कैसे असर पड़ेगा? डिफेंस सेक्टर की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, एजुकेशन की बात करें, हेल्थ की बात करें, तो उससे कहीं ना कहीं समझौता करना पड़ेगा। सीधे सीधे अगर किसानों की ये मांगे अगर मांग ली गई तो ऐसे में किस तरह की दिक्कत पेश आएगी वो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। यानी किसानों की अगर ये मांगे मानी गई तो देश पर कैसा असर पड़ेगा। डिफेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, स्वास्थ्य से समझौता करना होगा, टैक्स जो है वो ज्यादा देना पड़ेगा। तो ये सारी दिक्कतें ऐसे में आ जाएंगी अगर ये मांगे किसानों की मांग ली जाती हैं तो। और बीजेपी ने पंजाब सरकार पर किसानों के मुद्दे पर पॉलिटिक्स करने का आरोप लगाया, तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने भी पुलिस की कार्रवाई को लेकर सीधे सीधे सरकार पर निशाना साध लिया। 10 साल उनकी सरकार रही, 2004 के अंदर स्वामीनाथन जी की रिपोर्ट आ गई थी और उस पर कोई कार्रवाई नहीं करी। अब कह रहे हैं कि एमएसपी लागू करेंगे। हालांकि सरकार, भारत सरकार ने ऑलरेडी एमएसपी पे एक कमेटी बिठाई हुई है और इसका काम चल रहा है और वह जल्द से जल्द उस पर काम जो उसका आउटकम आएगा। और किसानों के मसले हल होने चाहिए बातचीत से, ना कि वहाँ पर झगड़ा कर कर। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਪੁਰਖੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਇਹ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਂਸੂ ਗੈਸ ਛੱਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਕਈਆਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਹੁਣ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ 2 ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। तो किसान लगातार सरकार से एमएसपी पर कानून की मांग कर रहे हैं, लेकिन अगर न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ गया तो इसका सीधा सीधा असर महंगाई से बढ़ जाएगी। कैसे, वो हम आपको बताते हैं। तो मौजूदा समय में अभी 22 फसलों पर एमएसपी है और किसानों की मांग से 25 से 30% ये कम है। तो यानी अभी किस तरह की स्थिति है और ज्यादा एमएसपी यानी फसलों के दाम ऐसे में बढ़ जाएंगे अगर ये होता है तो, और साथ ही साथ खाने पीने की चीजें महंगी हो जाएंगी। उसका सीधा सीधा असर
आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। यानी अगर इस कानून को अगर मान लिया जाता है, ये मांग जो किसानों की अगर मान ली जाती है, तो इससे क्या होगा वो हम आपको बता रहे हैं। यानी मौजूदा समय में केंद्र सरकार पर 22 फसलों पर एमएसपी दी जा रही है, लेकिन अभी एमएसपी मिल रही है वो किसानों की मांग से 25 से 30% कम है। ऐसे में अगर सरकार किसानों की मांग मान लेती है तो इससे फसलों के दाम बढ़ जाएंगे, और अगर फसलों के दाम बढ़े तो इसका सीधा सीधा असर महंगाई पर पड़ेगा। यानी